अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन की सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट यहाँ से समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी में भी ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी, पढ़ी थी, वो आती हैं। ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैट्रिक, 9 यूनिवर्सिटीज़, इन तमाम जगहों पर ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको बात समझ में आ गई। इसका न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के पेपर के लिए वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रखूंगा और ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल कराऊंगा। ज़रूर पेपर में आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस और इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि फ़िज़िक्स समझ में आए, क्लासिक फ़िज़िक्स जो है वो समझ में आए आपको। चलें इसको स्टडी करते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है, आप हम सब फैमिलियर हैं इस तरह से पढ़ने में, तो ईजिली बात समझ सकते हैं। तो उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी, एक गाड़ी है रोड पे मूव कर रही है, यानी रोड पे चल रही है। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों को रोडों पे चलते हुए। तो एक गाड़ी है जो कि रोड पे चल रही है, जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले ये 3 हेडिंग्स डाल लेनी है कि गिवन डेटा क्या है आपको, गिवन डेटा, ठीक है, और 2-3 लाइनें या 3 लाइनें छोड़ के टू फाइंड क्या करना है आपने, ठीक है, और सोल्यूशन क्या आएगा। बस ये हेडिंग्स डाल लीजिए न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। कोई भी न्यूमेरिकल हो, ये 2-3 हेडिंग्स आप उसमें रख लीजिए ताकि आपको यहां से बात समझ में आने लगे। ठीक है, चलें तो अब सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा क्या है हमें। तो गिवन डेटा में हमें वेलोसिटी उन्होंने दे दी, ठीक है, 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल है, फाइनल है, इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह दी कि व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी का यूनिट है इन्होंने नंबर में लिख के, यहां पर जो है वेलोसिटी का यूनिट इन्होंने मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया, सिंबल में नहीं दिया, बल्कि पूरा लिख के दे दिया। तो मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी की ही बात हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, पहले दी हुई थी। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आई वो ये आई, जो कि वीएफ कहलाएगी, जो कि आई हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं लिखिएगा जैसे इन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, ऐसे नहीं लिखिएगा, सिर्फ ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने रुकने से पहले, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई भी चीज़ चल रही है तो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है आपने ये बताना है। ठीक है, जब चीज़ें चलती हैं तो डिस्टेंस कवर करती हैं, आपने ये बताना है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है एक छोटी सी मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक क्या है कि ये जो मीटर पर सेकेंड आपको लिख के दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन को भी देखना होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, और एक्सेलरेशन को भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ नहीं है। तो ये आपके पास टोटल सवाल है। अब इसको जो है हमने देखना है कि कैसे आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इस चीज़ को देखिए कि ये जो मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी नहीं है, ये जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था। तो ये है एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SQUARE, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये छोटी सी गलती हुई है क्योंकि रेट कह रहे हैं ना, डिक्रीज एट अ रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब देखें यहाँ पर ये गलती बुक में थी, ये गलती बुक में थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलती हुई कि हमने इसे वेलोसिटी कह दिया। हमें ये बात यहाँ से समझ लेनी चाहिए थी कि रेट कह रहे हैं। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से। तो वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट, तो टाइम के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है ना, हमने पढ़ी है डेफिनेशंस, तो ये डेफिनेशंस यहीं तो इस्तेमाल होनी थी। तो यहाँ पर ये छोटी सी हमसे मिस्टेक हुई कि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आना था और हमने क्या करा, इसे वेलोसिटी लिखा, तो इसे एक्सेलरेशन लिखिएगा। ठीक है, और स्क्वायर बुक में नहीं थी, ये बुक में था,
ये गलती बुक में थी कि उन्होंने मीटर पर सेकंड लिख दिया वेलोसिटी को। तो मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता तो हम इसे एक्सेलरेशन कहते ना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने लिखी थी, रेट का मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आना, तो इसीलिए ये एक्सेलरेशन थी। तो स्क्वायर लिख दिया, इसलिए ये एक्सेलरेशन कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसके ऊपर कंफ्यूजन। तो ये कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस कवर किया वो बताएं। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में चली जाएगी, यानी रुक जाएगी। तो इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर हमें और बतानी होगी। देखें, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पर कह भी रहे हैं डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव में नहीं आ सकती। देखें, ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने इसका सोल्यूशन नहीं करवाया, क्योंकि ये आपको बात समझ में आए। जब भी कहे कि डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव लगाएं, ठीक है। ये मैंने उस वक्त यूँ नहीं लिखा था क्योंकि बता दूं, ठीक है, बता दूं इसीलिए नहीं लिखा था। तो जब भी एक्सेलरेशन देख रहे हैं, कह रहे हैं ना डिक्रीज एट अ रेट, यानी कम हो रही है वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से, एक्सेलरेशन और नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो साइन मैंने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, कुछ कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये पता करना है, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो ये लगा दीजिए S, ये करना है आपने पता। तो आधा काम तो न्यूमेरिकल में हो गया, 2 नंबर आपके न्यूमेरिकल में आ गए। अब बाकी काम करते हैं कैसे होगा। अच्छा, अब आपको ये तमाम वैल्यूज देख के कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर सेकंड लगा दीजिए, सर फर्स्ट लगा दीजिए, सर थर्ड लगा दीजिए। मैं पूछता हूँ एक बताएं, ठीक है। एक पे नहीं आके रुक पाते, क्यों, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जो गिवन कंडीशन है उसे उन्होंने नहीं समझा होता, ठीक है। VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। अच्छा, अब आप अपना गिवन डेटा देखो और इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखो। टाइम नहीं दिया हुआ, ये तो लग ही नहीं सकती। टाइम नहीं दिया हुआ, सेकंड भी नहीं लग सकती, ये लग सकती है। कैसे, VF भी दिया हुआ है, VI भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, S तो पता लगाना है। फार्मूला सेट कराइए, इक्वेशन सेट कराइए और पता कर लीजिए। तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VF स्क्वायर। अच्छा, F को छोटा लिखिएगा ताकि वो पता चले कि वो उसके साथ है, छोटा सा। VF स्क्वायर इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। अच्छा, मैथ हमारी सबकी अच्छी है, करवाई है, तो बस इक्वेशंस को सेट कराना है। अच्छा, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐड हो रहा है ना, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी मैं एज इट इज उतार देता हूँ, 2AS। अच्छा, 2A यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों को एक साथ ले लीजिए, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो S को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। आपके पास आपका डिजायर फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला याद करेंगे, इससे अच्छा ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस याद करें, जो पता करना है उसे सेट करें, ठीक है। लिख दिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लिख लीजिएगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो S इसमें भी था, ये भी इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन टाइम नहीं है ना आपके पास, टाइम क्या पता कर लीजिए। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लग सकती है, ये इसमें भी लग सकती है, लेकिन हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, ये जब सीधी लग रही है तो इसी को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, VF स्क्वायर क्या दिया हुआ था आपको, 0। जब 0 दिया हुआ था तो 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस VI स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पर इन्होंने आपको दिया हुआ था 30। अब 30 का आपको लेना होगा स्क्वायर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। 2 और आएगा साथ में नेगेटिव साइन 6 का। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं आता, अगर हमने गलती की होगी तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना, पीछे तो नहीं जा रहे जो डिस्टेंस नेगेटिव है। तो अगर गलती की होगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो 30 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर का आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 30 एक बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर अक्सर हमें याद नहीं होता, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर आएगा आपके पास 900, ठीक है। 900, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना हो गया, 12, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो एस आपके पास कितना आ गया, आप 900 को डिवाइड करा दीजिए, 900 को डिवाइड करा दीजिए 12 से, तो आपके पास यहाँ पर एस आ गया, जो कि आ रहा है आपके पास 75 मीटर। देखें पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, 75 मीटर, इट इज़ आवर डिज़ायर आंसर। ठीक है, यूनिट नहीं लगाएंगे तो एक नंबर आपका ऐसे ही कटेगा। तो ये था इसका आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था, एक और न्यूमेरिकल भी है, वो भी करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन लिखा है यहाँ, एसपी लगा लीजिए, मोशंस कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और न्यूमेरिकल है, उसे भी करते हैं। ठीक है, चलें दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं और उसको देखते हैं वो कैसे होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, और सबसे पहले सवाल पढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, यानी हमें दे क्या क्या दिया इन्होंने, हमारे काम को आसान करने के लिए गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। ठीक है, हमें टू फाइंड क्या करना है, 3-4 लाइनें छोड़ के ये आप हेडिंग्स डाल लिया करें अपनी कॉपी में, ताकि आसानी से काम हो जाए, आपको पता चल जाए क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है, ताकि बीच में न्यूमेरिकल करते हुए परेशान ना हो, फंसे नहीं कहीं भी। अब मोटरसाइकिल, ठीक है, ये मोटरसाइकिल इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ था, तो मैंने भी थोड़ा अलग अलग कर दिया है, आप चाहे तो मिला के लिख लीजिएगा, मैं इधर ये लाइन दे देता हूँ। अ मोटरसाइकिल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो अभी क्या करते हैं, अभी सिर्फ वी लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि वी एफ है, वी आई है, सिर्फ वी लिखते हैं। उसके बाद आखिर में जब हमें पता चल जाएगा क्या है, फिर हम इसे वी एफ या वी आई कर लेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इट गेट एक्सेलरेशन, उसको मिलती है एक्सेलरेशन एट अ रेट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी की मिलती है, 8 मीटर, सॉरी 40 नहीं है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसे एक्सेलरेशन हासिल हो जाती है, गेन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं ताकि साफ सुथरा लगे। ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन मिल जाती है इतने की। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 मिनट, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट 10 सेकेंड में, सॉरी मिनट नहीं है, सेकेंड्स में, तो ये आपने बताना है। तो ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल हो गई। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो मैं वी आई लिख देता हूँ, क्योंकि हमें कोई दूसरी वेलोसिटी तो दी हुई नहीं है, तो इसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे हम। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से पता चल गई। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन यहाँ से पता चल गई, यूनिट से भी पता चल रहा है, और कह भी रहे हैं कि इट गेट एक्सेलरेटिंग, वो होती है एक्सेलरेटिंग कितने, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और डिस्टेंस पता करना है आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने पता करना है डिस्टेंस। अच्छा, अब आते हैं असल काम पर, जो कि मैं आपकी हेल्प से करूँगा, खुद नहीं करूँगा, आपकी हेल्प से करूँगा। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूँ, आप एक बार देख लीजिए, आप वो देख लीजिए एक बार, डेटा आपको समझ में आ जाएगी बात। देखें, ये वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते, वजह आपके पास एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन वी एफ नहीं है, तो नहीं कर सकते। एक ही वेलोसिटी दी हुई है, उधर 2 चाहिए। ठीक है, तो नहीं कर सकते। ऐसे आप साइड में लिख लिया करें तो आसान हो जाएगा समझने में। आ जाते हैं सेकंड पर। अच्छा, सेकंड से पहले थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्यों नहीं कर सकते, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस तो पता ही करना है उसमें। ठीक है, हमें, और इसमें भी वी एफ नहीं दी हुई, तो ये भी नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं इस्तेमाल, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पता करना है, वी आई दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, और टाइम पता है, और ये इसका आपके पास क्या है, हाफ है, वो तो फॉर्मूले में एज इट इज आएगा कांस्टेंट। यहाँ लिख देते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर कर देता हूँ, सही से करके लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब आ जाते हैं पुटिंग पर, यानी पुट करते हैं। पुटिंग से मुराद पुट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सभी मिला, आपको पता है, आपको 40 जो है इन्होंने दे दिया वेलोसिटी को। अच्छा, 40 इन्होंने वेलोसिटी दे दी। इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं ताकि समझ में आए, आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, 40 आपके पास वेलोसिटी आ गई, 10 आपके पास टाइम आ गया। ठीक है, ऊपर यहाँ गिवन डेटा में दिया हुआ है, मैंने यहीं से उठा के लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास हाफ एज इट इज उतर आया। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है,
और टाइम का स्क्वायर लेना नहीं भूलिएगा, अक्सर बच्चे ये स्क्वायर हटा देते हैं जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। टाइम का स्क्वायर लेना नहीं भूलिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे करते हैं इसे सॉल्व। अब बस हमें जो है वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हाफ एज इट इज लिख दीजिए, और 8 का जो है वो आप 10 का अगर आपने स्क्वायर लिया तो वो होता है आपके पास 100, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से। तो ये कितना हो गया आपके पास 800, ठीक है 800। और अगर 800 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है आपस में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 400 ऐड बाय 400 तो आपके पास कितना आ गया, आंसर आ रहा है आपके पास 800। तो 800 का डिस्टेंस जो है इसने कवर किया, ठीक है। 800 का डिस्टेंस जो है इसने कवर किया अपने पूरे 10 मिनट सेकंड के टाइम के अंदर। तो बहुत अच्छी स्पीड इसके पास मेंटेन है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तमाम चीज़ें मैंने लिखवा दी। ये थोड़ा सा कर्व हो गया, इसको जो ना एक काम करते हैं, इसको बेहतर कर लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कर्व हो गया, मैं जल्दी लिख रहा था ना। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन 8 दी हुई है और ये 10 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। सही है, तो अभी भी कर्व ही है लेकिन थोड़ा बेहतर हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है इससे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। साइट में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सकें, बाद में भी लिख सकें, देख सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। इंशाल्लाह आगे और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इंपॉर्टेंट्स और इसी तरह के। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।